Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका कुमारी। वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभिजीत जी के जीएस क्लासेस में। जैसा कि अभी जो करंट में चल रहा है, कल से हम सभी स्टूडेंट्स के मन में, कल से हम सभी यूट्यूब चैनल पर, बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं सीएटी के बारे में। सीएटी से रिलेटिव बहुत प्रकार की बातें आ रही हैं, जिससे वह एक कम्युनिकेटेड मुद्दा बन चुका है हम स्टूडेंट्स के लिए। हम सब के मन में एक डाउट्स आ चुका है कि सीएटी हम सभी स्टूडेंट्स के लिए लाभदायक है या नुकसान है, यह हमारे लिए प्रॉफिट बनकर आया है या हमारे लिए एक लॉस बनकर आया है। क्या सीएटी आने से आईबीपीएस, एसएससी, रेलवे बोर्ड्स एग्जाम नहीं होंगे? ये सभी सीएटी पर हमें विचार करने के लिए विवश कर रही है, जिससे हमें यह जानना बहुत ही ज़रूरी है कि सीएटी क्या है और यह किस तरह से हमारे लिए लाभदायक है या नुकसान है। इससे हम सभी को प्रॉफिट होगा या नुकसान होगा। इस वीडियो में हम आपको सीएटी से रिलेटिव जो बातें हैं जो बताएंगे, जिससे हम इससे संबंधित जो हमारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे और आप लोग सीएटी के बारे में क्लियर हो जाएंगे कि यह किस तरह से हमारे लिए लाभदायक या हमारे लिए नुकसान पहुंचाएगा, या हमें यह किस तरह से सीएटी क्या है और क्यों लाया गया है और क्या सोच कर लाया गया है। तो आपको बता दें कि एसएससी, रेलवेज और बैंकिंग के लिए सीएटी समझिए क्या है। तो रेलवेज और एसएससी और बैंकिंग के लिए सीएटी समझिए क्या होगी परीक्षा की पूरी प्रक्रिया। हमारे साथ यदि आपने हमारा चैनल साथ ही साथ सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि हमारे यूट्यूब चैनल की कोई भी वीडियो अगर अपलोड होती है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके और आप देख सकें। तो चलिए देखते हैं, आज हम इस देश के उन 3 करोड़ युवाओं की बात करेंगे। आज हम इस देश के उन 3 करोड़ युवाओं की बात करेंगे जो हर साल रोजगार हासिल करने के लिए एसएससी, रेलवे, बैंकिंग की प्रारंभिक परीक्षाएं देते हैं। सरकार ने इन तीनों विभागों के लिए अलग अलग परीक्षाओं के सिस्टम को खत्म कर दिया है। क्या हो गया है? अब इन सभी अलग अलग परीक्षाओं की सिस्टम जो थी उन्हें खत्म कर दी जाएगी और इनकी जगह कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट मतलब सीएटी, जिस मुद्दे की बात हम कर रहे हैं, जिस मुद्दे पर यह वीडियो बनाया जा रहा है, वह इसके आने से हमारे जो अलग अलग परीक्षाओं की सिस्टम जो है वह समाप्त कर दी जाएंगी और उसकी जगह पर कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट मतलब सीएटी लागू करने का फैसला लिया गया है। 2020 के बाद सरकारी नौकरी पाने का रास्ता पूरी तरह से बदल जाएगा। यानी जो अब हम पढ़ाई कर रहे हैं, जो हम अलग अलग टारगेट लेकर कर रहे हैं, इस एग्जाम का उस एग्जाम का, 2020 के बाद से सरकारी नौकरी पाने का रास्ता जो है पूरी तरह से बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसलिए आज हम सबसे पहले सरकारी नौकरियों की ही बात करेंगे। सबसे पहले सरकारी नौकरियों की ही बात करेंगे। तो हम जानते हैं कि सीएटी क्या है। आइए सबसे पहले समझते हैं सीएटी क्या है। तो सीएटी जो है वह एक प्रकार का प्री एग्जाम होगा। सीएटी क्या है? वह एक तरह का प्री एग्जाम लेने की व्यवस्था है। जो सीएटी पास करेगा वही मेंस एग्जाम में परीक्षा देगा। यानी हमें पहले सीएटी एग्जाम को क्लियर करना पड़ेगा। यह किस तरह से एक प्री एग्जाम की तरह ये सिस्टम है और इसे क्लियर करने के बाद हम मेंस एग्जाम में परीक्षा देगा। यह सीएटी परीक्षा ऑनलाइन होगा तथा इसका स्कोर 3 साल तक वैलिड होगा। इसका स्कोर 3 साल तक वैलिड होगा। यह परीक्षा ऑप्शन वाले क्वेश्चंस के बेसिक पर ही होगा तथा मल्टीपल लैंग्वेज में इस परीक्षाएं को ली जाएगी। मल्टीपल लैंग्वेज में यह परीक्षा आयोजित होगा। अब भारत के करोड़ों युवाओं को बैंकिंग, रेलवे और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी की मुख्य परीक्षाओं में बैठने के लिए अलग अलग प्रारंभिक परीक्षाएं नहीं देनी होगी। अब अलग अलग परीक्षाएं नहीं देनी होगी। इससे पहले इन विभागों के लिए 3 चरण में परीक्षाएं देनी होती थी। इससे पहले हमें 3 चरण में परीक्षाएं देनी होती थी। सबसे पहले जो होती थी वो प्रारंभिक परीक्षा होती थी, इसके बाद मुख्य परीक्षा और आखिर में इंटरव्यू के जरिए किसी उम्मीदवार का चयन किया जाता था। जैसा कि हम सभी स्टूडेंट जानते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और पूरे मन और लगन से, वो हम सब जानते हैं इसकी प्रोसेस को। लेकिन नई व्यवस्था के तहत अब इन अलग अलग सरकारी विभागों के लिए अलग अलग परीक्षाएं नहीं देनी होगी। यानी जो सीएटी नियम लागू हो रहा है उसके तहत हमें यह अलग अलग व्यवस्थाएं, अलग अलग परीक्षाएं नहीं देनी होगी, बल्कि इन तीनों के लिए एक ही कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीएटी का आयोजन होगा। यानी इन सभी के लिए एक ही परीक्षा यानी सीएटी का आयोजन होगा। पहले हर प्रारंभिक परीक्षा के लिए अलग आवेदन पत्र और अलग परीक्षा केंद्र होते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब एक ही परीक्षा केंद्र और एक ही आवेदन पत्र से काम
चल जाएगा। यानी हमारी जो परीक्षा के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के नियम है, उस नियम जो है उसमें पूरी तरह से यह सीएटी नियम जो है बदलाव ला रहा है, जिससे हमारे जितने भी हमने रेगुलेशन बनाए हैं अपने स्टडी करने की, हमारे जो टारगेट है वो सब बदल के रख दिया जाएगा इस सीएटी के तहत। यह इस आयोजन या जब होगा, जब इसका आयोजन हो जाएगा तो हमारे जो परीक्षाओं के नियम थे वह पूरी तरह से चेंज हो जाएंगे और हमें उन सारे टारगेट पर फोकस ना करके सिर्फ सीएटी के आयोजन, मतलब सीएटी एग्जाम जो है, जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, इस पर हमें फोकस करके अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करनी होगी। फिलहाल देश में 20 भर्ती एजेंसियां हैं जो अलग अलग सरकारी नौकरियों के लिए अलग अलग परीक्षाएं आयोजित करवाती हैं। क्या है? फिलहाल भारत में 20 भर्ती एजेंसियां हैं जो अलग अलग सरकारी नौकरियों के लिए अलग अलग परीक्षाएं आयोजित करवाती हैं। लेकिन अब एनआरए के गठन के बाद वर्ष 2021 से बैंकिंग, रेलवे और एसएससी की मुख्य परीक्षा में चयन के लिए एक ही परीक्षा पास करनी होगी, जो किसके द्वारा हो रहा है, किसके तहत? सीएटी के तहत। अब जो हमारा मुख्य जो विषय है, जो हम बोल रहे, जो हमारा जो मेन है, जो हमें जानना है, जो क्लियर करना है, हम सभी स्टूडेंट्स के मन में जो हमें प्रश्न सता रही है कि यह हमारे लिए किस तरह से हेल्पफुल है, या हमारे लिए अच्छा है या बुरा है, लाभदायक या नुकसान है, तो हम जान लें कि सीएटी का लाभ क्या है। तो आपको बता दें कि उम्मीदवारों को सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि 3 प्रारंभिक परीक्षाओं के लिए एक ही आयोजन पत्र, एक ही आवेदन करना होगा। यानी हम सभी जो अलग अलग एग्जामिनेशन के लिए अलग अलग फॉर्म्स फिलअप करते थे, अब हमें वो नहीं करना होगा, हमें एक ही फॉर्म्स को फिलअप करना होगा। यानी उम्मीदवारों को सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि 3 प्रारंभिक परीक्षाओं के लिए एक ही आवेदन करना होगा, एक ही शुल्क देना होगा और एक ही बार एग्जाम में बैठना होगा। यानी इससे पैसा और समय बचेगा और अलग अलग परीक्षाओं के तनाव से छुटकारा मिल जाएगा। यह एक फायदा है सीएटी के आ जाने से। हम स्टूडेंट्स को जो हमारे हर अलग अलग फॉर्म को हम फिलअप करते थे और हर अलग अलग फॉर्म का जो हम शुल्क देते थे, समय देते थे पढ़ने का, अपना जो एक हर एग्जाम के लिए अलग अलग जो हम तैयारियां करते थे, अब वो हमारा बदल जाएगा और साथ ही हमारा जो समय जो हर एग्जाम को हम अलग अलग देते थे वो भी हमारा बचत होगा और हमारे हर एग्जाम की तैयारी के लिए जो हम एक टेंशन में देते थे उससे छुटकारा मिल जाएगा। और अलग अलग भर्तियों के लिए एक ही परीक्षा होने से उम्मीदवारों के पैसे बचेंगे। पहले अलग अलग परीक्षाओं के लिए अलग अलग फॉर्म्स, अलग अलग एग्जाम्स, फीस और अलग अलग परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने के लिए उम्मीदवारों को काफी पैसे खर्च करने पड़ते थे। लेकिन अब उम्मीदवारों के पैसे, समय और ऊर्जा तीनों की बचत होगी। सरकार को भी अलग अलग परीक्षाएं आयोजित नहीं करनी पड़ेगी और इससे सरकार के खर्च में भी काफी कमी आएगा। इससे हमें यह फायदा हो रहा है, यानी सीएटी के आने से हमें यह निम्नलिखित बातों का फायदा हो रहा है। तो अब यह भी जान लें हम फायदे के साथ साथ हमें सीएटी के आने से नुकसान क्या हो रहा है। तो मान लीजिए कि हम सभी, जैसा कि हम अभी तक हर स्टूडेंट का एक टारगेट है कि हाँ, हम इस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, हमें इसका फॉर्म फिलअप करना है और इसका प्रिपरेशन हमारा काफी अच्छी तरह से हो चुका है और हो रहा है। तो उनके लिए एक हमारे लिए बैड न्यूज़ की तरह है कि हमें अपना जो लेवल जो स्टार्ट करना पड़ेगा, यानी सीएटी के हिसाब से इस आवेदन के आ जाने से, इस नियम के आ जाने से हमारा जो लेवल है वो हमें 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा, यानी शुरुआत से स्टार्ट करना पड़ेगा। क्योंकि यह हमारे तैयारी, हमारे प्रिपरेशन, हमारे नियम, रूल सबको पूरी तरह से पलट कर रख दे रहा है। क्योंकि अब हमारा जो एक टारगेट हो जाएगा कि हमें पहले एक ही एग्जाम को, जहां हम 3-4 एग्जाम को क्लियर करने का सपना देते थे, वहीं अब हमें एक एग्जाम को क्लियर करने के बाद हम अपने नेक्स्ट टारगेट पर पहुंचेंगे। तो हमारा लेवल जो होगा वो 0 से स्टार्ट करना होगा। सीएटी भी 3 लेवल पर एग्जाम लेगा, यानी जो सीएटी है उसका लेवल भी क्या है, 3 तरह का है। पहला जो है वो 10 क्लासेस वाले के लिए और अलग 12 क्लासेस के लिए और अलग ग्रेजुएशन के लिए, जो ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अलग लेवल पर होगा। एक बात ध्यान रखना होगा, हम सभी प्रतियोगिता एग्जाम हार्ड होने वाले हैं, क्योंकि प्री एग्जाम्स में अब पूरे भारत में यह नियम लागू जो हो रहा है वो हम सभी स्टूडेंट्स के लिए एक चुनौती से कम नहीं है यह, क्योंकि हमने अब अपने टारगेट, जो हमने अपने एक एम को जो फिक्स रखा था उसे मोड़ के हमें इस एग्जाम को क्लियर करने में लाना है। हमारा लेवल जो है उसे फिर से 0 से इसे मद्देनजर देखते हुए प्रिपेयर करना है और हमें इस लेवल को, खुद को इस लेवल में आने के लिए खुद को इतना प्रिपेयर करना है, हार्ड वर्क करना है और इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए मोटिवेट करना है खुद को। सीएटी के लिए सरकार ने 1517 करोड़ रुपया का बजट 3 साल के लिए पेश किया है। सीएटी के लिए हमें मेहनत और अधिक करनी होगी, बस हिम्मत की जरूरत है।
और क्योंकि यह हम सभी के लिए एक तरह का चुनौती बनकर के आ रहा है और एक अपॉर्चुनिटी भी बनकर आ रहा है। अंत में हम यही कह सकते हैं, अंतिम में यही बोलना चाहेंगे कि सीईटी आने से कुछ बदलाव नहीं होने वाला, बदलाव नौकरी मिलने पर होगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, नियम तो बन जाते हैं, पर वो नियम किस तरह से काम आते हैं हमारे और किस तरह से काम करती है, वह आने के बाद जब हम पे पड़ती है तभी हम जान पाते हैं कि ये किस तरह से हमारे लिए फायदेमंद है और नुकसानदायक है। इसी रफ्तार से नौकरियां भी आती हैं या नहीं, जिस रफ्तार से यह नियम हमारे लिए बदले जा रहे हैं, हमारे लिए उस तरह से अपॉर्चुनिटी आती है कि नहीं हमारे जॉब्स की, या हम और भी ज़्यादा पीछे हो जाएंगे जैसा कि अभी हम हो रहे हैं। अगर इसी तरह से नियम बदलते रहे तो हमारे लिए किस तरह से यह प्रॉफिट होगा या हमें नुकसान होगा, इससे वह तो वक्त बताएगा। क्योंकि जब नोटबंदी की जब खबर आई थी तो वो पेपर के हेडलाइंस में तो काफ़ी अच्छे लगते थे हम सभी को, और उससे हमें काफ़ी प्रॉफिट, उसके प्रॉफिट पे नज़र ज़्यादा जाता था, उसके नुकसान पे नहीं। पर जब यह लागू हुआ और जब हम सभी को झेलना पड़ा तो इससे क्या मुसीबतों के झेलना पड़ा, क्या नुकसान हुआ, वो हम आम जनता को ही पता है, हम आम आदमी को, आम स्टूडेंट्स को ही पता है कि इससे क्या हमें मुसीबतों का सामना करना पड़ा। तो ठीक उसी प्रकार यह जो सीईटी लागू होने वाला है हम सभी स्टूडेंट्स के लिए एक चुनौती जो आने वाली है, इसका क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है, इसके लागू होने के बाद ही पता चलेगा कि यह किस तरह से हमारे लिए काम करेगा और यह किस तरह से हम सभी के लिए प्रॉफिट और लॉस बनकर आएगा। उम्मीद है कि हम सब इसके लिए प्रिपेयर करें खुद।